तो कल हम लोगों ने अप्लाइड ऑप्टिमाइजेशन शुरू किया था। अप्लाइड ऑप्टिमाइजेशन में हम लोग ने मैक्सिमम मिनिमा के 2-3 प्रॉब्लम्स देखे थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन था जिसका मैंने बीच में कैलकुलेशन मेसअप कर दी थी, इसलिए मेरा हाफ आ गया था। एक्चुअली इसका आंसर 2 आना चाहिए। उसका करेक्ट आंसर जो है h/r2 आता है उसके अंदर, ठीक है। बाद में मैंने नोट्स में करेक्ट किया है, तो बट ठीक है, तुम लोग अपने हाथ से ही कर लेना। h/r2 आता है उसके उस केस में, ठीक है। और अभी उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। तो अब काइनेमैटिक्स का एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन हम लोगों का, तो ये मेरा समझ लो, ये जो एडी है ये एक हाईवे है, ठीक है। इनफिनिट हाईवे ऐसे, और हाईवे के ऊपर मान लो कुछ स्पीड है, क्या दिया लिखा है, फ्रॉम पॉइंट ए लोकेटेड ऑन हाईवे, ये काफी दूरी पे है हाईवे पे, समझो ए पॉइंट, वन हैज टू गेट बाय कार एज सून एज पॉसिबल टू पॉइंट बी लोकेटेड इन द फील्ड एट अ डिस्टेंस एल। तो ये हाईवे और हाईवे से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमारा ये क्या, एल। एल डिस्टेंस पे मुझे पहुंचना है, ठीक है। ओके, it is known that car moves in the field eta times slower than on the highway। तो हाईवे पे जिस स्पीड से चल रहा है उससे eta टाइम्स कम स्पीड से यहाँ पे चल रहा है। तो हाईवे पे अगर v स्पीड है तो यहाँ पे स्पीड v बाई eta हो जाएगा, या फिर इधर v मान लो तो उधर eta भी ले सकते हो, ठीक है। तो क्या पूछा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट डी वन मस्ट टर्न ऑफ द हाईवे। तो कितनी दूरी पे इसको टर्न लेके पहुंचना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी पहुंच सके। समझ में आ रही बात की नहीं? तो अभी इसमें क्या देखो, ट्रेड ऑफ हो सकता है, यानी एक यहाँ से मान लो इस पॉइंट से x डिस्टेंस दूरी पे टर्न लेता है, तो यहाँ पे क्या फायदा, इवन तो यहाँ स्पीड तो कम है लेकिन हाइपोटेन्यूज टाइप का डिस्टेंस मिल रहा है, राइट। वेराज अगर ऑल द वे टू परपेंडिकुलर जाएगा तो इसको डिस्टेंस ये ज्यादा टोटल ट्रैवल करना पड़ेगा, बेशक इस पार्ट पे स्पीड ज्यादा है, ठीक है। तो देयर विल बी सम ट्रेड ऑफ, राइट, जहां पे मेरे को x की कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, इसके लिए शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, तुम क्या करोगे, मान लेते हैं a का डिस्टेंस जो है कुछ कैपिटल डी, इधर से मान लो कुछ कैपिटल डी डिस्टेंस है, यू डोंट कंफ्यूज दैट डी विद दिस पॉइंट डी। कैपिटल डी डिस्टेंस है मान लो परपेंडिकुलर से a का, और उससे x डिस्टेंस पे टर्न ले रहे हो, तो कैपिटल डी तो कुछ कांस्टेंट ही होगा, कहीं से तो शुरू हुआ होगा, तो वो कुछ कांस्टेंट है, ठीक है। और जहां से टर्न ले रहा है तो यानी क्या है, AC डिस्टेंस ये d माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ से x डिस्टेंस पे टर्न ले रहा है, तो d माइनस एक्स डिस्टेंस तो वो एक स्पीड से चल रहा है, और बाकी ये हाइपोटेन्यूज यानी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये दूसरी स्पीड से चल रहा है। तो क्या करोगे, टोटल टाइम एज अ फंक्शन ऑफ x लिखोगे, और फिर टाइम को मिनिमाइज करना है तो dt बाई dx को 0 पुट कर दो। तो समझ में आ रहा है, जल्दी से कंप्लीट कर लो इसको। हाँ, तो सिंपल ये यहाँ पे क्या है, ये डिस्टेंस मेरा d माइनस एक्स है और ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। यहाँ पे मान लिया स्पीड मेरी v है, तो यहाँ पे ईटा टाइम्स v है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा टोटल टाइम, तो d माइनस एक्स तो ईटा v से चल रहा है, तो d माइनस एक्स अपॉन ईटा v, और फिर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइड बाय v, ठीक है। अब टाइम को मिनिमाइज करना है तो इसका डेरिवेटिव 0 करते हैं, तो dt बाई dx को 0 पुट कर देते हैं। तो अब तो डिफरेंशिएट ही करना है, कैपिटल D का डेरिवेटिव 0 रहेगा, ठीक है। बाय द वे स्मॉल 1 बाई v एक कांस्टेंट है, उसको बाहर ही ले लिया और बाकी चीजों को डिफरेंशिएट करते चले गए, समझ गए। तो माइनस एक्स का तो -1 हो जाएगा डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और इसी तरह से रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये क्या होगा, तो रूट ऑफ कैट, तो 1/2 रूट कैट, फिर कैट का डेरिवेटिव यानी इंटू 2x, समझ गए। तो बस अब इसी को बस सॉल्व करना है अब तो x के लिए, तो सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके x की वैल्यू सिंपली l अपॉन रूट ऑफ ईटा स्क्वायर माइनस 1 आएगी, ठीक है। बाकी इसमें अगर ऑप्टिक्स अगर तुमने पढ़ रखी होती तो एक चीज समझते हैं कि एक TIR का फेनोमेनन होता है। क्या होता है, जब यहाँ से अगर कोई रे क्रिटिकल एंगल पे जाएगी, यहाँ पे देयर समथिंग कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, जब क्रिटिकल एंगल पे जाती है तो यहाँ पे ग्रेजिंग निकल जाती है, ठीक है। और फर्मैट्स प्रिंसिपल क्या कहता है, लाइट रे जो होती है वो बेसिकली ऐसा पाथ लेती है जिसका डेरिवेटिव स्टेशनरी पाथ लेती है, या फिर हम कह सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ भी ले सकती है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए क्या करो, बस यहाँ पे क्रिटिकल एंगल पे भेज दो इसको, रे को, ठीक है। और क्रिटिकल एंगल क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन म्यू, बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में बात कर सकते हो ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, c अपॉन वेलोसिटी जो होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, ठीक है। तो ऑप्टिक्स में इस चीज को और मतलब जल्दी से कर पाओगे, समझ में आया। तो ये एंगल दिस हैपेंस टू बी द क्रिटिकल एंगल ओनली, जिसके ऊपर TIR जस्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। उससे ज्यादा एंगल होता है तो भी TIR रहता है। तो ये रे जो है ये फास्टेस्ट पाथ वाली रे होगी अगर उधर जाना है, क्रिटिकल एंगल पे भी भेजोगे, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन है, ये इनफैक्ट हम लोगों ने प्रैक्टिस सेशन में किया हुआ है ये क्वेश्चन, तो मतलब जल्दी से मैं बोल देता हूँ क्या है। यहाँ पे ये रिवर है, समझ लो तुम मोगली हो, ठीक है, जंगल में घूम रहे हो, ठीक है, और तुम्हारे पास लिमिटेड रस्सी बनाई है, तुमने घास फूस की रस्सी बनाई है, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा खाने पीने के लिए उगाना चाहते हो चीजें, ठीक है। तो 3 साइड से तुमने फेंसिंग कर दी है, और टोटल रस्सी की लेंथ कितनी है, 1200 मीटर, और तुम क्या चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करना चाहते हो, ठीक है। इस साइड से कोई खाने नहीं आने वाला, ऐसे इमेजिन करो कोई भैंस भैंस नहीं आने वाली नदी में से, ठीक है। तो फिर क्या मान लिया, ये लेंथ ये साइड x मान ली फील्ड की, ये x मान ली, तो 1200 माइनस 2x। अब इस फील्ड के एरिया को मैक्सिमाइज करना है तो इसके प्रोडक्ट को लिख लिया, एरिया एज अ फंक्शन ऑफ x आ जाएगा मेरा। फिर एरिया को डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dA बाई dx 0 पुट कर दोगे, तो उससे सॉल्व करके x इक्वल टू 300 आ जाता है, ठीक है।
और ये मैक्सिमा ही होगा, चाहो तो सेकंड डेरिवेटिव ले सकते हो, बट अदरवाइज तुम्हें पता है कि मिनिमम तो 0 पॉसिबल है इसके अंदर, दिख रहा है कि नहीं? तो जो आ रहा होगा ये मैक्सिमम ही होगा हमारा, मिनिमम तो होगा नहीं, एक ही आ रहा है हमारे पास, ठीक है? तो ये मैक्सिमम ही है, और चाहो तो सेकंड डेरिवेटिव देखोगे तो नेगेटिव आ रहा है, तो ठीक है, तो ये मैक्सिमम का पॉइंट आ गया, ठीक है? तो क्लियर है ना? ये वही प्रॉब्लम है जो हमने पहले भी इस तरह की ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम थी। हाँ, उसमें साथ में बिल्डिंग भी थी, बट ठीक है, एसेंशियली तो एक जैसी प्रॉब्लम है, तो इसको स्किप कर दे रहा हूँ, स्किप यानी बता ही दिया इसका सोल्यूशन। हाँ, ये एक और क्वेश्चन वापस देखो, एप्लीकेशन है, थोड़ा सा कह सकते हो चीजें मूव कर रही हैं तो काइनेमैटिक्स टाइप की चीज सोच सकते हो। क्या है क्वेश्चन? A fence 2 meter tall runs parallel to a tall building at a distance of 1 meter, ठीक है? तो ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, और यहाँ पे बाहर मेरी फेंस है जो बिल्डिंग से कितनी दूरी पे? 1 मीटर दूरी पे, ठीक है? ओके, अभी क्या करना चाह रहे हैं हम लोग? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट लैडर दैट विल रीच फ्रॉम द ग्राउंड ओवर द फेंस टू द वॉल ऑफ द बिल्डिंग। हम क्या चाहते हैं? बाहर से हम दीवार तक सीढ़ी पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, फॉर वट एवर रीजन, कोई चोरी करना चाह रहा है, ठीक है? तो छोटी से छोटी कितनी सीढ़ी लेके चलनी पड़ेगी इसमें ताकि घुस जाए, उसके बाद भी स्पाइडरमैन की तरह विंडो तक पहुंचना पड़ेगा इसको। बट समझ गया कि नहीं क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, यहाँ से कोई चोर चढ़ के जाना चाह रहा है तो कम से कम कितनी लेंथ की सीढ़ी लगेगी? क्लियर है क्वेश्चन की स्टेटमेंट सभी को? ठीक है, शॉर्टेस्ट लैडर दैट विल रीच फ्रॉम ग्राउंड ओवर द फेंस टू द वॉल ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है? ट्राई करो, अभी खुद से फॉर्मुलेट करने की कोशिश करो, फिर डिस्कस करते हैं, जल्दी से करो। चलो ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसको, क्या किया मैंने। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मान लिया कि जो लैडर का फुट है वो इस फेंस से मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है? तो ये डिस्टेंस मेरा क्या हो गया? 1 + x हो गया। तो ये फिर लैडर की लेंथ कितनी हो गई? 1 + x इंटू सेक थीटा हो गई, ठीक है, बराबर। अब सेक थीटा को भी मेरे को क्या करना? डिफरेंशिएट करने से पहले इंश्योर करना सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है? तो मैंने क्या किया, फिर सेक थीटा को लिखा अंडर रूट ऑफ 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan थीटा मुझे पता है क्या है, यहाँ से देखो tan थीटा मेरा 2/x है, ठीक है? तो अब ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है एल मेरा एक्स के टर्म्स में ये आ गया, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब मेरे को क्या करना है? dl/dx को मेरे को जीरो करना है, ठीक है, dl/dx को मेरे को जीरो करना है। अच्छा, ये क्या है? ये 1 + 1/x लिखा हुआ, अगर ध्यान से देखो नीचे x डिवाइड कर दें तो 1 + 1/x, और इसका क्या है? 1/2 रूट कैट इंटू डेरिवेटिव ऑफ कैट, ये कर दिया, ठीक है? और फिर प्रोडक्ट रूल से फिर क्या करना है? कैट इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, और 1/x का -1/x², ये बराबर है, ठीक है? अब इसके बाद फिर इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, तो इसको रीअरेंज करके देखो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको रीअरेंज करके यही आ रहा है, इसको 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 रीअरेंज करोगे तो ऐसा आना चाहिए तुम्हारा, ठीक है? अगर ये सही से कैलकुलेट करोगे तो फिर फाइनली ये सोल्यूशन आना चाहिए। अभी तुमको क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक कर सकते हो इस चीज को, कहीं पे गलती दिख रही हो तो मुझे बता दो, ठीक है? मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए, ठीक है? इसके बाद वापस एक फिजिक्स का एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये तुम लोगों को क्लास 12 में जनरली करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये थ्योरम पढ़ाई जाती है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होता क्या है? तो इसका जैसे फिजिकल रेलेवेंस तुमको अगर समझना है तो समझो कि तुम किसी ठंडी सी जगह में हो, कनाडा में या ग्रीनलैंड में कहीं पे हो, ठीक है, और तुम्हारा एक बैटरी है, बैटरी से तुम अपने इग्लू को गर्म करना चाह रहे हो, ठीक है? तो क्या है? बैटरी है और बैटरी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये बैटरी मान लो इग्लू के बाहर रखी है, ठीक है, और क्या कर रहे हो? इससे इग्लू के अंदर तुम्हारे पास एक वेरिएबल रेजिस्टर है, तो बैटरी जो इस वेरिएबल रेजिस्टर में करंट सप्लाई कर रही है, और इस वेरिएबल रेजिस्टर में तुम्हें पता पावर डिसिपेटेड क्या होता है? I²R, ये शायद क्लास 10th में पढ़ा होगा। तो तुमको क्या करना है कि तुम चाहते हो कि इग्लू में ज्यादा से ज्यादा रेट ऑफ एनर्जी जनरेशन होना चाहिए, यानी पावर जनरेशन तुम्हारा मैक्सिमम होना चाहिए। अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर स्मॉल आर की वैल्यू फिक्स है तो कैपिटल आर की क्या वैल्यू होनी चाहिए ताकि रेट ऑफ हीट जनरेशन इन द हाउस मैक्सिमम। समझ में आई बात के लिए? इनफैक्ट अच्छा तो ये होता है कि बैटरी भी हम इग्लू के अंदर ही रखते हैं ताकि बैटरी में इस वाले रेजिस्टर में भी तो कुछ I²R होगा, तो वो भी हमारे काम आ जाता है। बट फॉर सम रीजन एस्थेटिक्स की वजह से उसको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्या तारे वारे रखते हैं इग्लू के अंदर, तो उसको बाहर रख दिया, ठीक है, सोने के लिए जगह बनाने के लिए जो भी, ठीक है? तो अभी मेरे को कैपिटल आर चूज करना सच दैट पावर डिसिपेशन इज मैक्सिमम। तो अभी देखो इसमें होगा क्या, अगर V वोल्टेज की बैटरी है तो ये स्मॉल आर और कैपिटल आर तो सीरीज में लगे, तो इसका करंट क्या हो जाएगा? इसका करंट तो हो जाएगा कैपिटल V डिवाइड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल आर, ये मेरा करंट हो जाएगा, ठीक है? अब उसमें से जो तो कैपिटल V मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, करंट क्या हो जाएगा मेरा? करंट हो जाएगा कैपिटल V अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल आर, राइट? अब मेरे को अगर पावर चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? करंट स्क्वायर इंटू ये वाला रेजिस्टर, राइट? तो अब देखो ये वही चीज लिखी हुई है, इज इट नॉट? V अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल आर, उसका होल स्क्वायर इंटू कैपिटल R, ये मेरा पावर हो गया। अब इस पावर को मैक्सिमाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल आर, तो क्या करोगे? dp/d कैपिटल आर जीरो कर देंगे। समझ में आई बात के लिए? अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या करोगे? क्वोशिएंट रूल लग जाएगा,
तो नीचे क्या आएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर टू द पावर 4, फिर क्या आएगा डिनोमिनेटर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर एज इट इज आया। अब वी स्क्वायर तो कांस्टेंट ही, उसको बाहर रख लेते हैं बैटरी की वोल्टेज, ठीक है। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर और कैपिटल आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल आर इज 1, ठीक है। ध्यान रखना स्मॉल आर यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। स्मॉल आर इज अ कांस्टेंट, बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस हम नहीं वेरी कर सकते, ओके। और फिर दूसरा टर्म क्या आएगा, फिर न्यूमरेटर वो एज इट इज कैपिटल आर इनटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, तो ये आ गया, ठीक है। अब तो बस इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास सॉल्व करके क्या आ जाता है, कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के बराबर। ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहलाती है। मतलब अगर तुमको घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा रेट से एनर्जी जनरेट करनी है तो घर के अंदर की रेजिस्टेंस एक्जैक्टली उतनी होनी चाहिए जो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है। बाय द वे इससे हमारा पावर मैक्सिमाइज हो रहा है, टोटल एनर्जी मैक्सिमाइज नहीं हो रही। एक्चुअली तो देखो क्या हो रहा है, बैटरी के अंदर कुछ भी एनर्जी स्टोर्ड है, उसका कुछ पार्ट तो स्मॉल आर में डिसिपेट हो रहा है और कुछ कैपिटल आर में डिसिपेट हो रहा है। मान लो मैं चाहता कि ज्यादातर एनर्जी मेरे इग्लू के अंदर ही है, बेशक बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाए उसमें, तो फिर क्या करता, फिर तो कैपिटल आर को इन्फिनिटी कर देता, इज इट नॉट? समझ में आ रही बात की नहीं? क्योंकि जो टोटल पावर डिसिपेटेड इन दिस टू दिस का जो रेशियो है वो कैपिटल आर इज टू स्मॉल आर के रेशियो में ही है। टोटल डिसिपेशन अगर हम बात करें, नॉट पावर डिसिपेशन, बेसिकली टोटल एनर्जी डिसिपेशन जो होगा वो तो इन्हीं के रेशियो में होगा ना, कैपिटल आर से स्मॉल आर। तो हम चाहते हैं कि बैटरी की सारी एनर्जी जो इग्लू के अंदर डिसिपेट हो, बेशक टाइम बहुत ज्यादा लग जाए, तो मैं क्या कर दूंगा, कैपिटल आर को इन्फिनिटी पहुंचा दूंगा। लेकिन होगा क्या, अगर कैपिटल आर को इन्फिनिटी पहुंचा दोगे तो करंट जीरो हो जाएगा। तो क्या लगेगा, क्या होगा उस केस में, एनर्जी तो बैटरी सारी की सारी इग्लू के अंदर दे रही है, लेकिन क्या बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, और उस टाइम तक तो आदमी, मतलब समझ गए ना ठीक है। तो तुम्हारा वहां पे एप्लीकेशन क्या होगा, वहां पे एप्लीकेशन ये है कि इंसान जिंदा रहना चाहिए, ठीक है। तो पावर डिसिपेशन को मैक्सिमाइज करने का पर्पज है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऑप्टिमाइजेशन का। अभी इसमें क्या है, दो लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा कोई ऑब्जर्वर है और वो दो लोगों को दौड़ते हुए देख रहा है। ये एक बंदा दौड़ रहा है, ये दूसरा बंदा दौड़ रहा है, ठीक है। यहाँ से दौड़ना शुरू किया, अलग अलग स्पीड से दौड़ रहे हैं। तो अब उसकी जो लाइन ऑफ साइट है, इसको जोड़ने वाली लाइन और इसको जोड़ने वाली लाइन, जो इनके बीच में कुछ तो एंगल होगा। ये जो एंगल है कभी ना कभी मैक्सिमम होगा। सोचो क्यों, क्योंकि इनिशियल मोमेंट पे तो दोनों यहीं पे थे, तो जीरो ही हो गया एंगल। अब जो दोनों इन्फिनिटी पे चले जाएंगे तो भी समझ पा रहे हो, ये एंगल जो है जीरो को टेंड कर जाएगा अगर इन्फिनिटी पे होंगे। तो इसका मतलब है बीच में कहीं इनका एंगल मैक्सिमम होगा। समझ में आ रही है बात? तो अब मेरे को वो एंगल मैक्सिमाइज करना है। तो क्या क्वेश्चन है मेरा, पढ़ देते हैं फॉर्मली। क्वेश्चन है मेरा, एन ऑब्जर्वर स्टैंड्स एट पॉइंट कैपिटल P 1 यूनिट अवे फ्रॉम द ट्रैक। ये 1 यूनिट है, इस इधर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है। टू रनर स्टार्ट रनिंग एट पॉइंट S इन द फिगर। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। वन रनर रन्स 3 टाइम्स एज फास्ट एज द अदर। तो एक की वेलोसिटी v है तो दूसरे की वेलोसिटी 3v है, ठीक है। ट्वाइस दिया, सॉरी नहीं थ्राइस दिया, एक v है और दूसरे का 3v है, समझ गए। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वर्स एंगल ऑफ साइड बिटवीन द रनर्स। हमें ये करना है, ये एंगल कितना मैक्सिमम होगा, ठीक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर है, ट्राई कर, ठीक है। तो देयर कुड बी मेनी मेथड्स ऑफ डूइंग दिस। मैं एक मेथड तुम लोगों को बता रहा हूँ, हो सकता है तुमने अलग तरीके से किया हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो, क्योंकि रनर्स जो है 1:3 स्पीड है, तो अगर मान लो ये रनर जो टी पे पहुंचा, इसका डिस्टेंस x है, तो ये w वाला जो इसका टोटल 3x होगा इससे, यानी ये एडिशनल डिस्टेंस 2x होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने साइन लॉ लगा दिया, ठीक है। साइन लॉ लगाओगे तो क्या आएगा, 2x अपॉन साइन ऑफ थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना है मेरा, रूट ऑफ तुम्हारा क्या, हाँ, तो रूट ऑफ 1 + 3x का स्क्वायर होगा। पाइथागोरस से दिख रहा है ना, ये 3x है, तो रूट ऑफ 1 + 3x का स्क्वायर डिवाइड बाय ये एंगल क्या है 180 डिग्री -5, तो डिवाइड बाय साइन ऑफ 180 डिग्री -5। और तुम लोगों को मालूम है साइन 180 - 5 सेम है साइन 5, राइट। और साइन 5 को भी मैं x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर ही सकता हूं। तो यहां से देख सकते हो साइन 5 क्या 1/√1 + x स्क्वायर, राइट। तो अब इसमें अगर मैंने साइन 5 को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मेरे पास साइन थीटा जो है डायरेक्टली केवल x का फंक्शन रह जाएगा, इज इट। और साइन थीटा जब मेरा मैक्सिमम होगा तो थीटा मैक्सिमम होगा, क्यों, क्योंकि 0 से 90 डिग्री के बीच में साइन थीटा हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है नहीं। तो यानी जब थीटा मैक्सिमम होगा तो इसका साइन थीटा भी मैक्सिमम होगा, राइट। तो इंस्टेड ऑफ उसको साइन इनवर्स थीटा निकालने के लिए साइन इनवर्स करो, उससे अच्छा साइन थीटा को मैक्सिमाइज कर दो। समझ में आ रही है बात की नहीं? तो कई तरह से हम मतलब चीजें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो नो नीड टू फाइंड आउट थीटा, सो जस्ट फाइंड साइन थीटा। तो साइन थीटा निकालोगे तो ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, पुट कर दोगे साइन थीटा ये आ जाएगा। अभी भी क्या है, थोड़ा सा और चालाकी कर सकते हैं हम लोग। मुझे क्या करना है, इसको मेरे को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो इसके होल स्क्वायर को मैक्सिमाइज कर लें तो भी काम चल जाएगा, इज इट नॉट। तो और फिर क्या कर सकते हैं, इसके होल स्क्वायर को मैक्सिमाइज करना मतलब इसके रेसिप्रोकल को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो पहली बात तो पहले तो इसका होल स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब मेरे को क्यू को मैक्सिमाइज करना है, यानी 1/q को मिनिमाइज करना है मुझे, ठीक है।
तो इसका रेसिप्रोकल लिखोगे तो वो थोड़ा सा अच्छा बन जाता है, ठीक है। इनफैक्ट 4x² को डिस्ट्रीब्यूट कर दो उसके ऊपर, डिवाइड करके, मैंने बताया था ना, क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो ये अच्छा बन जाता है। ये 1/q बन गया। तो इसको डिफरेंशिएट करना उतना मुश्किल नहीं है, ये थोड़ा सा फिर भी मतलब उतना मुश्किल नहीं लग रहा, डर नहीं लग रहा उतना, ठीक है। तो बस इसको अब तो डिफरेंशिएट ही किया, 1/q को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो कोई अच्छा सा नंबर आ गया, सॉल्व करके x = 1/√3 आ गया, ठीक है। अब x की वैल्यू डाल दो तो sin थीटा की वैल्यू हाफ आएगी, यहाँ पे sin थीटा आया होगा ना, x की जो भी वैल्यू आई है तुम्हारी 1/√3, इसको पुट करोगे तो sin थीटा = 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या मैक्सिमम मेरा एंगल क्या होगा, sin थीटा अगर हाफ है तो मैक्सिमम एंगल मेरा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री मेरा आंसर आ जाएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, समझ में आया ये सॉल्यूशन सभी को, क्लियर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन फिर से फिजिक्स का ही एप्लीकेशन है। क्या है हमारा क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट विद वेट W is dragged along a horizontal plane by a force acting along a rope to the object। तो यहाँ पे हमने कुछ फोर्स लगाया है और ये रफ अगर सरफेस है तो कुछ फोर्स लगाओगे तभी ये आगे चल पाएगा, ठीक है नहीं। और ये जो फोर्स लगाओगे ये थीटा का कुछ ना कुछ तो फंक्शन आएगा। तो अगर तुम लोगों को एफबीडी वगैरह ड्रॉ करना आता है तो इसको प्रूव कर सकते हो, और नहीं आता है तो मैंने एक्सप्रेशन यहाँ पे दे ही रखा है कि फोर्स थीटा कैसे वेरी करता है। बाकी तुम में से जिन लोगों को एफबीडी आता है, लॉज ऑफ मोशन थोड़ा बहुत आइडिया है, कि तुमको पता है कि एफ कॉस थीटा को तुम म्यू के बराबर कर दोगे और एफ साइन थीटा को तुम क्या कर दोगे, वेट और नॉर्मल रिएक्शन के रिजल्टेंट से बैलेंस करोगे। उसको फिर सॉल्व करोगे तो उसमें से नॉर्मल रिएक्शन एलिमिनेट कर दोगे तो कुछ फोर्स है तो फंक्शन ऑफ थीटा आएगा। तो दैट हैपेंस टू बी दिस फोर्स, राइट। म्यू जो है, म्यू को हम क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो ये पूछा है कि किस वैल्यू ऑफ थीटा के लिए ये फोर्स मेरा मिनिमम होगा। मतलब ये भी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, आराम से खींचना चाह रहे हैं तो कितने एंगल पे फोर्स लगाऊं कि ये सबसे ज्यादा आराम से खींच जाए, समझ में आया? तो क्या करोगे इसके अंदर, तो एफ को मेरे को क्या करना है, मिनिमाइज। तो यहाँ पे देखो इंटेलिजेंट चीज क्या है, क्या सीधे क्वेश्चन रूल लगा दूं या कुछ और करूं? इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ज्यादा अच्छा है, इज इट नॉट? क्योंकि क्यों लगाना है क्वेश्चन रूल, म्यू साइन थीटा प्लस, तो इस तो फोर्स को मिनिमाइज करना, तो इससे अच्छा क्या, इसके डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज कर दो, तो कम चीजों से डील करना है, इजियर एक्सप्रेशन से डील करना है। समझ में आ रही है बात के लिए? तो क्या किया, यही लिखा मैंने, टू मिनिमाइज एफ वी माइट एज वेल मैक्सिमाइज इट्स डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज कर देते हैं तो डिफरेंशिएट कर दो, खाली डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर दो। क्या आएगा, इसका तो आ जाएगा म्यू कॉस थीटा और वो क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा, सीधे tan थीटा इक्वल टू म्यू आ गया। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। इतने एंगल पे फोर्स लगाओगे तो सबसे आसान है ये। क्लियर है, आया समझ? ठीक है। फिर एक और फिजिक्स के का ही एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे फिजिक्स से। ये कहाँ से आते हैं एक्सप्रेशंस, ये मैग्नेटिक्स जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। अभी हम बस देख रहे हैं कि अभी तुम लोगों के लिए आसमान से उतरा हुआ एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो बस मान लो और इसको बस अभी कैलकुलस लगाना है इसमें, ठीक है। तो क्या है तुम लोगों के लिए, फोर्स ऑफ सर्कुलर करंट एक्टिंग ऑन अ स्मॉल मैग्नेट विद इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज गिवन बाय दिस। मतलब ये अगर छोटी सी मैग्नेट है, ऑब्वियसली ये टू द स्केल नहीं, मतलब दिस मैग्नेट इज सपोज्ड टू बी वेरी स्मॉल, तब ये एक्सप्रेशन ट्रू है हमारा। तो मैग्नेट के बीच में, मैग्नेट में और इसके अंदर जो फोर्स है हम लोगों का, ठीक है, वो फोर्स क्या है, ये दे रखा है CX/A² + x²⁴ ठीक है। जहाँ पे a क्या है, इस रेडियस, इस सर्कल का रेडियस है, x क्या है, डिस्टेंस है मैग्नेट के सेंटर का इसके सेंटर से, और c कोई कांस्टेंट है। अब क्या पूछा है, किस वैल्यू ऑफ x के लिए ये मिनिमम होगा फोर्स, ठीक है, मैक्सिमम होगा, सॉरी, ठीक है। तो क्या करोगे, या तो मतलब इसमें मेरे को लगता है पता नहीं रेसिप्रोकल से फायदा होगा कि नहीं, बाकी देख लो। फिर डिफरेंशिएट करके 0 ही करना, ठीक है। करना है तो जल्दी से कर लो फिर आगे बढ़ो, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये एक मैंने एक तरीके से किया, मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन रूल लगाया। हाँ, तो मैंने तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन रूल लगा दिया, बाकी तुम लोग और आइडियाज एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे एक तरीका होता है, जब भी a² + x² अंडर रूट में दिख रहा है, पावर हाफ टाइप की कहीं पे भी दिख रही है, तो अक्सर x = a tan थीटा सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी काम कर सकते हैं। तो फोर्स को थीटा के रिस्पेक्ट में तुम मैक्सिमाइज कर दो और उसके बाद फिर कन्वर्ट कर दो x वेरिएबल में, ये कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो वही दूसरा आइडिया, इसके रेसिप्रोकल को तुम क्या कर सकते हो, फोर्स को मैक्सिमाइज करना है तो इसके रेसिप्रोकल को मिनिमाइज कर दो, ठीक है। या अगर मोनोटोनिक ही रह रहा है फंक्शन, होल स्क्वायर करके कर सकते हो, ठीक है। तो अंडर रूट को अवॉइड करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, जैसे एक मैंने बताया x = a tan थीटा, दूसरा है होल स्क्वायर कर दो या फिर साथ में रेसिप्रोकल कर दो। ये आइडियाज को यूज करके काम आसान हो सकता है, ठीक है। तो अभी इस पे बहुत ज्यादा डिस्कस करने का है नहीं, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। और फिर क्या लिखा मैंने, ये रिमार्क जो मैंने पहले भी कल भी बोला था, क्या, वेरी ऑफन इन फिजिक्स प्रॉब्लम्स इट इज अननेसेसरी टू मैथमेटिकली चेक फॉर मैक्सिमम और मिनिमम बिकॉज वी आर एबल टू इन्फर इट फ्रॉम प्योरली फिजिक्स आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड ऑन फिजिकल सिचुएशन। ज्यादातर केसेस में सेकंड डेरिवेटिव सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुमको। अब जैसे थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस कर रहे हो तो तुम्हें पता है प्रेशर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वॉल्यूम कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, टेम्परेचर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता।
ठीक है, तो अगर प्योरली मैथमेटिशियन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो तुम ये सब सोचते रहोगे, अगर प्रेशर नेगेटिव हो गया तो ये होगा, तो कई बार लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिजिक्स से सोचोगे तो चक से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कम काम करना पड़ेगा तुमको। ठीक है, तो इस मामले में मतलब स्मार्ट वर्क करना चाहिए। मैं बोलूंगा कि मतलब लेजी आदमी क्या होता है, वो सोचता है कि कम से कम काम में हो जाए। ठीक है, तो वैसे लेजी नहीं होना है, बट तरीके लेजी वाले ढूंढने हैं कि यानी जल्दी से करना है। तो लेजी आदमी सोचता है कि क्विकली कैसे हो जाएगा, काम भी कम करना पड़े। समझ गए कि नहीं, कि एक्सपर्ट जैसे वॉरियर्स होते हैं, तो 0 ब्लड बाथ एंड विक्ट्री, समझ गए कि नहीं। तो ब्लड बाथ करके विक्ट्री लिया तो फिर क्या फायदा। ठीक है नहीं, तो अवॉइड ब्लड बाथ एज मच एज पॉसिबल। ठीक है नहीं, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वापस फिजिक्स का ही एप्लीकेशन है। यहाँ पे क्या हमारे पास, इन कंस्ट्रक्टिंग एन एसी ट्रांसफार्मर वी नीड टू इंसर्ट अ क्रॉस शेप आयरन कोर। मुझे एक ऐसा शेप का, ये प्लस शेप का मेरे को आयरन कोर डालना है। इसके अंदर एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर आयरन कोर प्लस शेप का मुझे डालना है। ठीक है, तो क्या पूछा है, मैक्सिमम पॉसिबल क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए इसका। ठीक है, और क्या पूछा है, फाइंड द मोस्ट सुटेबल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स इस डिस्टेंस को बोला और वाई इस डिस्टेंस को बोला। मुझे पूछा है कि एक्स और वाई की क्या वैल्यूज होनी चाहिए। अगर ये कॉइल का रेडियस ए है, ये रेडियस मुझे ए दे रखा है, बाकी इसका एरिया मैक्सिमम है। क्वेश्चन क्लियर है, जल्दी से कर लो इसको। ठीक है, इसको डिस्कस कर देता हूँ। मैंने थोड़ा सा मैसअप किया सॉल्यूशन में, लेकिन अभी मैं इसको करेक्ट भी बता दूंगा कैसे करना है। तो मेरे को इस पूरे क्रॉस का एरिया मैक्सिमाइज करना है, तो क्रॉस की जगह मैं क्या करता हूँ, इसके 1/4 पार्ट का एरिया ही मैक्सिमाइज कर देता हूँ, बाकी तो सिमेट्री की है। तो इस 1/4 का पार्ट का एरिया होगा कितना, तो यहाँ पे देखो, इसको मैं दो रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर सकता हूँ, एक ये रेक्टेंगल और एक ये रेक्टेंगल। दो रेक्टेंगल्स का सम लेना। ठीक है, अब ये डिस्टेंस मेरा y है, ठीक है, और ये मेरा x है, तो इसका मतलब क्या, ये डिस्टेंस मेरा y माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये y माइनस एक्स है, ये वर्टिकल हाइट x है, क्योंकि देखो क्रॉस की ये साइड की आधी लेंथ मैंने x ले रखी है। ठीक है, तो यानी ये वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। तो ये होना चाहिए था y माइनस एक्स इंटू एक्स, ये वाला जो एरिया है, ये छोटे रेक्टेंगल का। और इसका क्या है, इस वाले का एरिया, ये विड्थ मेरी x है, और ये इधर से इधर y है, तो इधर से इधर भी y है, तो इस वाले का क्या हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा। राइट, तो इन दोनों का सम ये मेरा टोटल एरिया है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2xy माइनस एक्स स्क्वायर आता है। मैंने गलती से ये एक्सप्रेशन लिख रखा है, लेकिन मेथड देख लो, मेथड वही रहेगा, एक्सप्रेशन अलग है तो क्या हुआ। ठीक है, तो मेथड, तो फिर अब इसके बाद क्या करोगे, अब इससे तुम प्रिटेंड करो ये एक्सप्रेशन सही है, मतलब है तो गलत बट ठीक है, प्रिटेंड करो थोड़ी देर के लिए मेथड के लिए। तो अभी क्या करोगे, इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो और फिर 0 से इक्वेट करोगे। अब चक्कर क्या है, y जो है x पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस 2x इक्वल टू 0। राइट, क्या कर सकते हो, अब कैसे डील कर सकते हो इसको, यहाँ पे एक dy बाई डी एक्स आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो उसमें भी dy बाई डी एक्स आएगा। राइट, अब dy बाई डी एक्स को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या इक्वेशन आएगी, हाँ, तो 1 को मैंने डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो मेरे पास dy बाई डी एक्स माइनस एक्स बाई वाई आ गया। राइट, इस माइनस एक्स बाई वाई को इसमें पुट कर दोगे तो x और y में एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। अभी दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व करना है। सॉल्व करके तुम्हारे पास फाइनली जो आता है, तो मेरा आंसर इसलिए करेक्ट है क्योंकि मैंने खुद सॉल्व नहीं किया, बेसिकली आंसर की डायरेक्टली, ये मैरन का क्वेश्चन है, मैरन से आधे कॉपी करते हैं आंसर। ठीक है, बट समझ में आई बात की नहीं, आइए मैरन कैलकुलस की बुक है, उससे मैंने उठाया। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आया ना। ठीक है, तो आई थिंक मेरा फाइनल आंसर प्रॉब्ली करेक्ट ही है। ठीक है, ओके, तो ठीक है, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन थोड़ा सा है इसके अंदर, सॉल्व कैसे करोगे वो देख लेना। ठीक है, मैंने क्या लिखा, कहीं पे शायद इस तरह का कुछ आता है, फॉर सॉल्विंग के लिए हमको एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी और वाई स्क्वायर इक्वल टू क्यू करके मेरी इक्वेशन अच्छी बन जाती है, ये पी प्लस क्यू बन जाएगा। और ठीक है, मतलब वो देख लेना, माइनस पी प्लस क्यू प्लस 2 रूट पी क्यू टाइप का ही है, लेकिन अभी यही चेंज हो जाएगा कहानी, तो ठीक है, कुछ और आ जाएगा, सॉल्व करने की बात है, देख लेंगे। ठीक है, क्लियर है ये सभी को, समझ में आया ना, मेथड मेथड क्लियर है कि नहीं। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन तो सेकेंडरी है, क्लियर है सभी को। ठीक है, वापस ये फिजिक्स का अप्लाइड एग्जांपल है। यहाँ पे क्या है, तो मेरे पास एक टेबल है, टेबल के ऊपर मेरे पास एक लाइट बल्ब है। ठीक है, अभी क्या होगा, इस बल्ब को तुम बहुत पास में रख दोगे टेबल के, तो पेरीफेरी पे कोई इल्यूमिनेशन नहीं दिखेगा। बल्ब के बहुत पास में तो अच्छा खासा इल्यूमिनेशन दिखेगा, लेकिन पेरीफेरी पे कोई खास इल्यूमिनेशन नहीं दिखेगा। इसको बहुत ऊंचा कर दोगे तो भी पेरीफेरी पे अच्छे से इल्यूमिनेशन नहीं दिखेगा। हम क्या चाहते हैं, बल्ब को इस तरह साइड पे रखें कि पेरीफेरी पे मेरा इल्यूमिनेशन मैक्सिमम, हम ये चाहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, A light source is located above center of a circular table of diameter 4 feet। तो ये 4 फीट की टेबल के ऊपर यहाँ पे लाइट सोर्स लगा हुआ, ठीक है। The illumination at the periphery of the table is given as I is equal to k sin alpha by s square। s क्या, ये स्लांट हाइट डिस्टेंस है, ठीक है, अल्फा ये वाला एंगल है, तो ये इल्यूमिनेशन का मुझे फंक्शन दे रखा है। ठीक है, ये कैसे आता है, इसको लैम्बर्ट्स को साइन लॉ होता है, उससे डेराइव कर सकते हैं, फोटोमेट्री मतलब
मैं वैसे जेई के अंदर कोर तो नहीं है, लेकिन कभी कभी मैंने पढ़ाया हुआ फोटोमेट्री, तो उसके अंदर ये डराइव कर सकते हैं, ये लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ से। तो ये मेरा पेरीफेरी पे फंक्शन है, ठीक है। एस एंड अल्फा जो है फिगर में दिखा रखे हैं। हमको क्या आपको पता करना है, एच की क्या वैल्यू होनी चाहिए ताकि पेरीफेरी पे मैक्सिमम इल्यूमिनेशन हो, ठीक है। करो जल्दी से, ट्राई करो। सिंपल ही है, यहाँ पे अल्फा और एस दोनों चीजें आ रही है ना, तो बस ये इंश्योर करना है कि जब भी डिफरेंशिएट करना है तो दो वेरिएबल्स में एक्सप्रेस नहीं होना चाहिए, या तो सारा एस के टर्म्स में एक्सप्रेस हो या फिर सारा अल्फा के टर्म्स में, यानी कोई एक वेरिएबल में एक्सप्रेस हो। तो हमने क्या कर दिया फिर, यहाँ पे साइन अल्फा को मैंने एच के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया, ठीक है, ताकि एच का ही फंक्शन बन जाए। एच को भी मैंने एच के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है ना, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके सब कुछ मैंने एच के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया, ओके। तो अब मेरे पास इल्यूमिनेशन एज अ फंक्शन ऑफ एच आ गया। अब तो बस डिफरेंशिएट करके, तो बस प्रोपोर्शनैलिटी देख लो, कांस्टेंट तो ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोपोर्शनैलिटी क्या आ जाती है तुम्हारी, h इंटू एच स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3/2 आ जाती है। तो या तो फिर इस पूरे को क्या कहते हैं होल स्क्वायर करके भी कर सकते हो, मतलब सुटेबल पावर चढ़ा के, नहीं तो मैंने तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया, तो प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर दिया, क्वोशिएंट लगाने की जरूरत नहीं, प्रोडक्ट की तरह भी एक्सप्रेस कर ही सकते हो। तो डिफरेंशिएट करके कोई मुश्किल इक्वेशन नहीं आती है। जहां पे ये नेगेटिव पावर्स आ रही है तो पूरी इक्वेशन को क्या करो, एच स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, या प्लस 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर क्या है ये अच्छा हो जाएगा, है प्लस। फिर सॉल्व करके फाइनली h इक्वल टू √2 फीट आ गया मेरा आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी क्या है मेरे पास, यू विश टू रीच फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट टू द फिनिश पॉइंट वाया पॉइंट P। तो तुम्हें क्या करना है, यहां से चलना है और यहां से तुम्हें फाइनली पहुंचना है, ठीक है। और करना क्या वाले हो तुम, यहां से कहीं तक तो तुम स्विम करके जाओगे, और उसके बाद स्विम करने के बाद क्या करोगे, स्विम करने के बाद फिर वॉक करते हुए आगे जाओगे, ठीक है। यानी यहां से यहां तक कहीं पे स्विम करके जाओगे, उसके बाद फिर पैदल चलने वाले हो, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं कि कम से कम टाइम में हमारा ये काम हो जाए, तो पी पॉइंट की लोकेशन हमें निकालने की क्या थीटा होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो क्या लिखा, सच दैट फ्रॉम स्टार्ट टू पी यू स्विम एंड देन यू वॉक अराउंड द पूल, स्विमिंग पूल इज 2 माइल्स पर, हाँ स्विमिंग स्पीड जो है 2 माइल्स पर आवर है, ठीक है। ये 2 माइल्स पर आवर पे स्विम करता है, और वॉकिंग स्पीड जो वो 3 माइल्स पर आवर है, ठीक है। तो फाइंड थीटा सच दैट टाइम फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश इज लीस्ट, जल्दी से करो। हाँ ठीक है, तो सिंपली क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो एक चीज, अगर इसका रेडियस आर है, ये एंगल मैंने थीटा मान लिया, तो इसके बाइसेक्टर यहाँ पे अगर ड्रॉ करोगे तो 90 डिग्री पे हिट करेगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2r साइन ऑफ थीटा बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा 2r साइन ऑफ थीटा बाई 2, और यहाँ पे स्विमिंग की वेलोसिटी, टाइम को मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, टाइम को एज अ फंक्शन ऑफ थीटा में एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो ये तो स्विमिंग वाला टाइम हो गया, और उसके बाद ये सर्कमफ्रेंस कितनी है, तुम्हें पता है आर्क लेंथ क्या होता है, आर इंटू थीटा होता है, तो यहाँ r इंटू पाई माइनस थीटा, तो r इंटू पाई माइनस थीटा डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ वॉकिंग को vw लिखा, vs एंड vw आर स्विमिंग एंड वॉकिंग स्पीड्स, ठीक है। तो कभी कभी होते रहता है मेरे साथ हादसा, स्विमिंग एंड वॉकिंग स्पीड्स, ठीक है, स्विमिंग एंड वॉकिंग स्पीड्स और रेस्पेक्टिवली। तो अब क्या है, अब तो टाइम आ गया मेरे पास, अब क्या करोगे, gt बाई डी थीटा को 0 पुट कर दो, तो सिंपल से एक्सप्रेशन आ रहा है, मैंने वैल्यूज डाल दी हैं ताकि थोड़ा सा और अच्छा दिखे, तो बस सॉल्व करके वैल्यूज डाल के डिफरेंशिएट करोगे, तो cos ऑफ थीटा बाई 2/3 आ रहा है, ठीक है। तो या तो तुम लोग कैलकुलेटर से तो कैलकुलेट कर नहीं पाओगे, तो या तो इस फॉर्म में छोड़ दो, 2 cos इनवर्स ऑफ 2/3 ऐसे छोड़ दो, और नहीं तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो 96 डिग्री आता है, तो एक ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो क्लियर है, ये सभी को समझ में आया, ठीक है। काइनेमेटिक्स का एक एग्जांपल होगा वापस, ठीक है। फिर एक एग्जांपल और देखते हैं वापस, अभी ये कह लो कि काइंड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्जांपल सोच लो। तो क्या है यहाँ पे, इनफैक्ट जो इंजन चलता है तुम लोगों का, तो इंजन कैसे चलता है, उसके अंदर जो तुम्हारा एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर पिस्टन होता है, यहाँ पे गैसेस जो होती हैं इग्नाइट होती हैं, तो गैसेस इग्नाइट होने से क्या होता है, वो गैसेस एक्सपैंड करती हैं, गैसेस एक्सपैंड करती हैं तो पिस्टन को बाहर की तरफ धक्का देती है। अब क्या होता है, पिस्टन के साथ एक कनेक्टिंग रॉड होती है, और यहाँ पे जो तुम्हारा एक्सेल है, कार का जो एक्सेल है उसके साथ एक क्रैंक जुड़ा होता है। तो ये क्या होगा, कनेक्टिंग रॉड को बाहर की तरफ धक्का लेगा, तो कनेक्टिंग रॉड जो है इस क्रैंक को धक्का देगी, क्रैंक को धक्का देगी तो तुम्हारा व्हील घूमना शुरू हो जाएगा, राइट। तो बार बार ये रिपीटेडली ये प्रोसेस चलती रहती है, पिस्टन आगे पीछे चलते रहता है, बार बार इग्निशन होता है, पिस्टन आगे जाता है, फिर पिस्टन अपने आप पीछे आता है, क्योंकि व्हील में कुछ इनर्शिया होगा तो ये वापस आएगा, तो फिर पिस्टन पीछे की तरफ आएगा, फिर फ्यूल इंजेक्शन होगा, फिर आग लगेगी, फिर उसके बाद फिर गैसेस एक्सपैंड करेंगे, तो ये प्रोसेस चलते रहता है। इस तरह से हम लोगों का इंजन वर्क करता है, दिस इज कॉल्ड इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस, राइट। तो क्या लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है, क्रैंक जो है रेडियस आर का है मेरा, ठीक है, ये क्रैंक जो है ये आर रेडियस का क्रैंक है, इट रोटेट्स विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, यानी एंगुलर स्पीड यानी डी थीटा बाई डी टी हमें दे रखा है, रेट ऑफ कवरेज ऑफ एंगल वो हमें ओमेगा दे रखा है, ठीक है।
और क्या लिखा है, इट इज कनेक्टेड टू पिस्टन बाय कनेक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल, तो ये कैपिटल लेंथ की रॉड है, इससे कनेक्ट किया। एक्सेलरेशन ऑफ द एक्सेलरेशन जो है पिस्टन का वो हमको दे रखा है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, पिस्टन का जो एक्सेलरेशन है वो क्या दे रखा है, ओमेगा स्क्वायर आर cos थीटा इनटू r cos 2 थीटा बाय l। अब ये कहां से आ रहा है, इसके लिए थोड़ा सा तुमको कंस्ट्रेंट की समझ होनी चाहिए, तो वो बाद में कर पाओगे जब एक बार कंस्ट्रेंट्स वगैरह मैं सिखा दूंगा। अभी के लिए बस तुम लोगों के लिए बस मतलब मैंने कहीं से डाउनलोड करके दे दिया फॉर्मूला, ठीक है। ये होता है, कहाँ से आता है, तो ये ठीक है, वो जब कंस्ट्रेंट समझोगे तो समझ में आएगा कहाँ से आ रहा है फॉर्मूला, ठीक है। हाँ, कंस्ट्रेंट इक्वेशन काइनेमैटिक्स के अंदर हम देखेंगे, तो अभी तो ठीक है, मान के चलो यही है, ठीक है। और क्या पूछा है, फिक्स्ड ओमेगा और आर के लिए ये मेरा रिलेशन है, ओके। और फिर क्या है, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए मेरा एक्सेलरेशन मैक्सिमम है और मिनिमम है, और थीटा कहाँ से कहाँ तक मेरे को चेक करना है, 0 से 2 पाई के बीच में चेक करना है, ठीक है। तो जल्दी से ट्राई करो इसको। हाँ, ये वैसे तो एसेंशियली तुमको डिफरेंशिएट ही करना है, एक्सेलरेशन को डीए बाई डी थीटा को 0 करना है, उसके बाद मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, उस केस में तुम्हें यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा जो भी तुम्हारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं। तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एल बाई 4 आ रहा है यहाँ पे, अगर तुम कैलकुलेट करके देखोगे, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा बट अगर कैलकुलेट करते तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एल बाई 4 आ रहा है, या फिर 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एल बाई 4 आ रहा है। लेकिन एक चीज देखो, क्या ये हमेशा डिफाइंड होगा cos इनवर्स ऑफ माइनस एल बाई 4r? एक्चुअली तो l को 4r से छोटा होना पड़ेगा तभी ये डिफाइन होगा, ठीक है नहीं। तो ये सब चीजें भी कई बार चेक करनी पड़ती हैं कि क्या डोमेन है, नहीं है, ठीक है, ये सब चीजें। तो ये इट टर्न्स आउट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि इसको तुम लोग खुद से ट्राई करना, और उसके बाद अगर कहीं पे फंस रहे हो तो उसका सोल्यूशन इसका पढ़ लेना, ठीक है। तो अभी इसको क्लास में मैंने डिस्कस करा, घर पे आराम से इसको ट्राई करना ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें केसेस कई बन रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो बस ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार खुद से अपनी बुद्धि लगाओ इसके अंदर, ठीक है। और हाँ, और इसके बाद फिर जो है अभी क्या कहते हैं, अपना ऑप्टिमाइजेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग अभी करने जा रहे हैं, इसके बाद फिर रिलेटेड रेट्स पे चलेंगे, ठीक है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस द लास्ट क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी देखो एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। मान लो तुमको कोई जैसे सिविल इंजीनियर है या फिर इनफैक्ट आर्किटेक्ट्स का ज्यादा काम होता है, तो आर्किटेक्ट को क्या करना है, किसी गैलरी के अंदर उसको डिजाइन करना है कि फोटो यहाँ पे टंगेगी, उसके बाद इतना स्पेस रहेगा, उसके बाद इंसान उस फोटो को देखेगा। तो अभी क्या होगा, हम क्या चाहते हैं कि आंखों के ऊपर, इंसान की आंख के ऊपर फोटो का एंगल मैक्सिमम, या फिर मान लो स्टेज शो कोई है तो ये एंगल सबटेंडेड हम आंख के ऊपर मैक्सिमाइज करना चाहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, consider the adjacent figure, it is desired to maximize the angle subtended on the eye for optimal viewing। तो हमको x की वैल्यू निकालनी है कि कितनी दूरी से देखेंगे कि ये जो है इसका आंख के ऊपर एंगल मेरा मैक्सिमम पड़े। समझ में आई बात की, क्वेश्चन क्या है, आई हैव टू मैक्सिमाइज दिस एंगल, और ये दे रखा है, ये 10 फीट है और ये 3 फीट है, ठीक है। तो कितनी दूर से देखेंगे, सोच के देखो, अगर मैं इस आदमी को बिल्कुल फोटो के पास में लेके आ गया तो फिर एंगल 0 हो जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं? ऐसे अगर फोटो टंगी है और तुम उसके ठीक नीचे जाके देख रहे हो तो तुम्हें फोटो तो एक लाइन जैसी दिखने लग जाएगी, इज इट नॉट? तो फिर 0 डिग्री एंगल हो जाएगा। और अगर बहुत दूर से देख रहे हो फोटो को तो भी फिर टेंडिंग टू 0 एंगल हो जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं? तो बीच में कहीं किसी डिस्टेंस से फोटो को देखोगे तो तुमको मैक्सिमम वाइड एंगल पे वो फोटो नजर आएगी। फोटो तुम्हारे सिर के ऊपर है, ठीक है। हाँ, अगर सामने होती तब तो फिर बिल्कुल नाक लगा के देखो फोटो को तो सबसे ज्यादा वाइड एंगल दिखेगा, लेकिन अगर सिर के ऊपर है तो उसके प्लेन में चले जाओगे तो 0 डिग्री एंगल हो जाएगा। बात समझ आएगी नहीं? तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जो फोटोग्राफ है ये आदमी के सिर के ऊपर ही है, ठीक है, जनरली जैसे होता है, ठीक है। ऊपर आंख करके देखते हैं गैलरी में, अपने सामने नहीं, ठीक है। तो अभी मैक्सिमाइज करने के लिए एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जल्दी से करो खुद से, इसको एंड तक निकाल लो हाथ से। हाँ, तो ये क्वेश्चन अगर देखो एसेंशियली तो काफी कुछ ज्योमेट्रीज की वैसी है जो अभी दो रनर्स के बीच में एंगल मैक्सिमाइज करना था ऑब्जर्वर को। तो एसेंशियली देखो तो बिल्कुल उसी तरह से ट्राइंगल बन रहा है, और तुम लोगों ने शायद tan phi यूज करके शायद किया है तुम लोगों को, वो भी ठीक है, मतलब शायद तुम लोगों को ज्यादा आसान पड़ रहा है वो। मैंने लेकिन नॉर्मल बुलवर्क तरीके से ही किया, ठीक है। तो समझ गए? तो मैंने क्या किया, यहाँ पे वापस इस एंगल को फाई ले लिया, ये 180 डिग्री माइनस फाई हो गया, और इस डिस्टेंस को x लिया हुआ, ठीक है। तो अब क्या किया मैंने, साइन लॉ लगा दिया, ट्राइंगल ABC में साइन लॉ लगा दिया, ठीक है। तो क्या होगा मेरा, तो ये देखो, ये तो हो जाएगा रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 5, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 7 अपॉन साइन थीटा। ये 10 है पूरा, ये 3 है तो ये 7 है, तो 7 अपॉन साइन थीटा के बराबर हो गया, राइट, ठीक है। अच्छा, और साइन फाई वापस मेरे को एक्स के टर्म्स में पता है, साइन फाई क्या हो जाएगा देख लो। तो परपेंडिकुलर एक्स है और ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्या है, एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स कर दूं, तो इससे यूज करके साइन थीटा मेरा ये आ गया एक्सप्रेशन, ठीक है। ओके, तो अभी क्या करना है, अभी मेरे को साइन थीटा को
मेरे को मैक्सिमाइज करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके होल स्क्वायर को मैक्सिमाइज कर देता हूँ। 7 स्क्वायर तो ड्रॉप ही कर दो, कांस्टेंट ही है, तो यानी इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 9 और एक्स स्क्वायर प्लस 100। और इनफैक्ट मैंने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, रेसिप्रोकल का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि बात एक ही है ना, उसको मैक्सिमाइज करना है, इसके रेसिप्रोकल को मिनिमाइज करना है, तो देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है एक्सप्रेशन, इज इट नॉट? इसको होल स्क्वायर कर दिया और रेसिप्रोकल ले लिया। अब इसको मैं मिनिमाइज कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो बस अब इसको एक्सपैंड कर दिया, तो फिर क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर को वाई पुट कर दिया तो वाई, ठीक है। तो ये देखने में इतना गंदा नहीं लग रहा, अभी बहुत अच्छा एक्सप्रेशन बन गया। अब इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करना है, तो वाई को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो पुट कर दिया, तो क्या आ गया मेरे पास, वाई इक्वल टू 30 आ गया। और एक्स मेरा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो एक्स यानी √30 फीट आ गया। तो ठीक है, कैलकुलेट करोगे डेसिमल में तो 5.5 फीट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आया सभी को समझ में, ठीक है। तो आई होप जो हमारा मैक्सिमा मिनिमा है यानी ऑप्टिमाइजेशन है, इसकी ठीक ठाक प्रैक्टिस हो गई है तुम लोगों की। और कुछ अगर मतलब दिक्कतें आ रही तो मैं कहूंगा कि जितने भी हमने क्लास में क्वेश्चंस किए हैं, अगर तुमको लग रहा है कि कहीं पे अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस को एंड तक अपने हाथ से फिर से निकाल लेना घर पे, ठीक है। तो आई हाईली रिकमेंड दैट, especially if you are learning maximum and minimum for the first time, although many of you are already familiar with calculus, तो ठीक है, बट अगर पहली बार अगर पढ़ रहे हो कैलकुलस, तो स्पेशली अप्लाइड ऑप्टिमाइजेशन इज द प्लेस वेयर यू नीड टू फोकस, क्योंकि फिजिक्स में बेसिकली इन एसेंस देखें तो अप्लाइड ऑप्टिमाइजेशन ही है फिजिक्स में। कहीं पे भी चीजों को मैक्सिमाइज करते रहते हो फिजिकल क्वांटिटीज, तो एसेंशियली इट्स लाइक अप्लाइड ऑप्टिमाइजेशन, तो इसमें अच्छे से कमांड होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो दूसरा जो एप्लीकेशन है हम लोगों का डिफरेंशिएशन का, जो फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, वो है हम लोगों का रिलेटेड रेट्स। मतलब क्या होता है फिजिक्स में, कोई भी इक्वेशन क्या होती है, कुछ क्वांटिटीज को कुछ क्वांटिटी से रिलेट कर रही होती है। एक क्वांटिटी को चेंज करोगे दूसरी क्वांटिटी चेंज होगी। जैसे मान लो कोई वेसल में गैस भरी हुई है, तो उसका टेम्परेचर चेंज करते जाओगे तो प्रेशर चेंज होते जाएगा, इज इट नॉट? या फिर मान लो किसी पिस्टन के नीचे गैस एनक्लोज है, पिस्टन को तुम खींचते जा रहे हो, तो वॉल्यूम चेंज होता जाएगा, तो प्रेशर और टेम्परेचर भी हो सकता है चेंज हो रहा है। वो डिपेंड करेगा किस तरह की सिचुएशन हमने मेंटेन की है। तो रिलेटेड रेट्स का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है फिजिक्स में। हम अक्सर जानना चाहते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी को वेरी करने से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी किस रेट से वेरी कर रही होगी, ठीक है। तो अभी तो हमने बहुत ज्यादा फिजिक्स पढ़ी नहीं, तो अभी ज्योमेट्री के एग्जांपल से ज्यादातर, ठीक है। कहीं पे फिजिक्स के भी मैं हो सकता है एक आध सिंपल सा एग्जांपल काइनेमैटिक्स टाइप की चीज से ले लूं, ठीक है। तो अभी एग्जांपल के लिए क्या है, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, सपोज अ बलून इज बीइंग फिल्ड विद एन एयर पंप एंड वी विश टू नो द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स रेडियस व्हेन वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट अ गिवन रेट। तो कोई बलून है, उसमें लगातार कुछ सम सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड उसके अंदर भरते जा रहे हो, तो अभी क्या होगा, जैसे जैसे उसके अंदर हवा भरते जा रहा है उसका रेडियस भी बढ़ते जा रहा होगा, इज इट? अब जो रेडियस उसका बढ़ने का रेट है, वो उसके एब्सोल्यूट रेडियस पे भी डिपेंड करेगा, वो आप देखोगे एक्सप्रेशन जब आएगा तो हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द रेडियस इफ वी नो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो क्या करोगे, उसमें वॉल्यूम को रेडियस का फंक्शन एक्सप्रेस कर दो और फिर दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी रिलेटेड टू द रेडियस का रेट ऑफ चेंज विद टाइम। तो इसका यूज करके हम रेडियस का रेट ऑफ चेंज, फिर क्या करोगे, ये जो इक्वेशन आएगी उसमें रेडियस का रेट ऑफ चेंज को सब्जेक्ट बना दो, बाकी सब प्रेडिकेट कर दो और फिर आ जाएगा एक्सप्रेशन। समझ में आई बात की नहीं? तो यही काम, इसी तरह के क्वेश्चन हम बहुत सारे करेंगे जस्ट फॉर प्रैक्टिस, बहुत वैरायटी हम उसकी करने वाले, ठीक है। तो रिलेटेड रेट्स में जैसे यही वाला क्वेश्चन मैं एक कर देता हूँ, अभी थोड़ा सा टाइम है हमारे पास। तो क्या है क्वेश्चन, सपोज a balloon is being filled with an air pump and you wish to know the rate of change of its radius when the volume is increasing at a given rate. Here, if the pumping rate is higher, the radius will be changing at a faster rate, obviously. Thus, the rate of change of volume is related to the rate of change of radius. ठीक है? The required relation can be established by differentiating the volume function, volume as a function of r लिख के on both sides भी differentiate. क्या लिखेंगे? तो वॉल्यूम मेरा क्या, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर dv/dt आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4πr² इंटू dr/dt। ध्यान रखना, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में। तो चेन रूल जब भी लगाते हैं किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो d/dt आई मीन d/dr इंटू dr/dt करते हैं। तो खाली रेडियस के रिस्पेक्ट में तो ये और इंटू dr/dt हो रहा है, ठीक है। अक्सर आर को आप आर डॉट लिख लो, इसको वी डॉट लिख लो, ठीक है, सिंगल लाइन में काम हो जाएगा तुम्हारा। तो बस, तो अभी वी डॉट ये है, तो आर डॉट क्या हो जाएगा, आर डॉट को सब्जेक्ट बना लिया, बाकी सब प्रेडिकेट कर दिए, तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस आ गया मेरा। इससे ये भी समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे बलून मेरा बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे रेडियस का रेट ऑफ चेंज छोटा होता जाएगा। फॉर सेम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम मेरा रेडियस धीमे धीमे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं ना नीचे 1/4πr² आ रहा है, तो आर अगर लार्ज होगा तो सेम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के लिए रेडियस थोड़ा 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 बढ़ रहा होगा, इज इट?
समझ में आ रही बात की नहीं? तो ये सब चीजें हम लोग इन्फर कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट वन एग्जांपल, इसके अलावा रिलेटेड रेट्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे तो नहीं है, मतलब 5-6 क्वेश्चंस होंगे। तो ये सब जो है कल की क्लास में देखेंगे, जितना मैक्सिमम हम कवर कर पाते, ठीक है। और फिर थोड़े से और एप्लीकेशन देखेंगे, डेरिवेटिव कहाँ कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं फिजिक्स में या फिर ज्योमेट्री में भी कह लो। इनफैक्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो, फिजिक्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेपरेट तो है नहीं, क्योंकि जब प्लॉट कर देते हो वाई वर्सेस एक्स, कोई भी वेरिएबल ले लो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक तरह से, राइट ना। तो ज्योमेट्री का एप्लीकेशन मतलब एक तरह का फिजिक्स का एप्लीकेशन नहीं, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, विल स्टॉप हियर, थैंक यू।